राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर से ग्रीनलैंड द्वीप को खरीदने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। आपको बता दें, इससे पहले कि जो कार्यकाल था ट्रंप का, उसमें भी अमेरिका ने ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा को जाहिर किया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ग्रीनलैंड बिक सकता है, और अगर बिकता है तो उसके तरीके क्या होंगे, कीमत क्या होगी। पूरे मामले को हम यहाँ पर विस्तार से समझाने की आपको यहाँ पर कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं कि आखिर ग्रीनलैंड है क्या। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। बर्फ़ की चादर से ये ढका हुआ द्वीप है। इसका जो 80% हिस्सा है वो ग्लेशियर से ढका हुआ है। तो एक सबसे बड़ा द्वीप जो है दुनिया का वो ये है, 80% हिस्सा इसका ग्लेशियर से ढका हुआ है। और फिलहाल डेनमार्क का हिस्सा है ग्रीनलैंड। यहाँ पर डेनमार्क जो है वो गवर्न कर रही है, और 60,000 से भी कम यहाँ की आबादी है ग्रीनलैंड की, जिसको लेकर ट्रंप का ये कहना है कि वो अब ग्रीनलैंड जो है उसे खरीद लेंगे। ट्रंप की नज़र आखिर ग्रीनलैंड पर क्यों है, उसके क्या वजह है, वो भी आपको यहाँ पर हम बताते चलते हैं। दरअसल ग्रीनलैंड जो है प्रचुर प्राकृतिक संसाधन से बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है ये संसाधन। लौह अयस्क की बात की जाए, सीसा की बात की जाए, जिंक की बात की जाए, यूरेनियम जैसे जो खनिज हैं ये यहाँ पर प्रचुरता में मिलते हैं ग्रीनलैंड में। इसके अलावा हीरा, सोना और कच्चा तेल जैसे जो दुर्लभ पदार्थ हैं वो भी ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा तादाद में मिलते हैं। इसके अलावा अमेरिका के लिए भौगोलिक और राजनीतिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि ग्रीनलैंड जहाँ पर बसा हुआ है वहाँ से यूएस, रूस, चीन और यहाँ तक कि उत्तर कोरिया से आ रही किसी भी मिसाइल एक्टिविटी पर न केवल नज़र रख सकता है, बल्कि मिसाइलें जो है वो भेज भी सकता है, छोड़ भी सकता है। ऐसे में यहाँ पर एक बहुत महत्व की ये जगह है अमेरिका के लिए, राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर भी। इसके अलावा अब जो सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या ग्रीनलैंड जो है वो बिक सकता है, तो आपको यहाँ पर बताएं ट्रंप ने इच्छा जाहिर की है। डेनमार्क सरकार जो है वो पहले ही अपना रुख जो है ग्रीनलैंड खरीदने को का जो ट्रंप ने इच्छा जाहिर की है उसको लेकर कह चुकी है कि वो इसे बेचने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। व्यापार के लिए मानसिकता जो है वो खुली होनी चाहिए। खुली मानसिकता की बात यहाँ पर डेनमार्क करता हुआ नजर आ रहा है। बिक्री की जगह नहीं है ग्रीनलैंड, ये भी डेनमार्क ने कहा है। 1946 में भी आपको बताएं कि अमेरिका ने ऐसा प्रस्ताव रखा था। 1946 में $100 मिलियन कीमत जो है ग्रीनलैंड की वो रखी गई थी। सोने के रूप में भी पेशकश जो है रकम की वो की गई थी ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए। तो एक बहुत महत्व की ये जगह है। हमारी सीनियर फॉरेन अफेयर्स एडिटर कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कादम्बिनी, लगातार हम देख रहे हैं कि डेनमार्क जो है उसका उस पर कहीं ना कहीं अधिकार है और उसके कंट्रोल में वो है। ऐसे में किस तरह से आप देख रही हैं, जब खरीदने की बात यहाँ पर कर रहे होते हैं ट्रंप, कितना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखिए, जिस वक़्त 1946 में हैरी ट्रूमन ने ये कहा था कि वो $100 मिलियन में खरीदना चाहते हैं, वो ठीक दूसरे विश्व युद्ध के बाद की बात है, लेकिन अब दुनिया के हालात बहुत अलग हैं। आपने देखा होगा कि डेनमार्क ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, और ग्रीनलैंड के जो पीएम हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। क्योंकि ग्रीनलैंड जो है वो एक ऐसी जगह है जिसको लेकर अब कई देश जो हैं वो चाहते हैं कि उसके जैसी कोई जगह उनके पास हो। आपने बताया हमारे दर्शकों को कि किस तरह से ये जो है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है, और यहाँ से कैसे मिसाइल जो हैं, चाहे वो चीन से आ रहे हों, रूस से आ रहे हों, या फिर यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया जो कि कहता है कि अलास्का तक उसके मिसाइल वॉर कर सकते हैं, तो वहाँ से रोक सकता है, एशिया तक में मिसाइल लॉन्च कर सकता है। रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वहाँ पर काफ़ी हैं, जो कि ना सिर्फ मोबाइल जैसी चीज़ों को बनाने के काम में आते हैं, बल्कि बॉम्ब्स और बाकी वेपन्स में भी इस्तेमाल होते हैं। क्लाइमेट चेंज की बात जब होती है, तो वहाँ पर जब आइस मेल्ट करेगा, बर्फ जब आर्कटिक से मेल्ट करेगा, तो नए वाटरवेज बनेंगे, ये ट्रेड के लिए बेहद अहम होगा। तो ऐसे देश के लिए कई देश जो है वो चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन अब दुनिया के हालात अलग हैं, और डेनमार्क निश्चित तौर पर ये नहीं जी। चाहेगा कि ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका के हिस्से में आए। लेकिन आपने जैसा बताया कि पिछले टर्म में भी और उसके पहले 1946 में भी यूएस ने ये माँगा था। यूएस का इतिहास रहा है कि वो अलग-अलग द्वीपों को या इलाकों को खरीदता रहा है, लेकिन अब अभी जो जियोपॉलिटिकल हालात है उसमें ये संभव नहीं लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बिनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो पनामा और कनाडा को लेकर भी इस तरह का टॉन्ट जो है वो ट्रंप मार चुके हैं, और हमने देखा था कि उसको लेकर भी राजनीति बरसी थी।